क्या आपने कभी सोचा है कविता हमें इतनी गहरी क्यों लगती है, भले ही उसके विचार कभी कभी बहुत साधारण हो? क्यों तुकबंदी, लय और छंद हमारे दिल को छू लेते हैं? फ्रेडरिक नीत्शे इस रहस्य पर एक गहरी रोशनी डालते हैं। नीत्शे लिखते हैं, कवि अपने विचारों को भव्यता में प्रस्तुत करता है, लय के रथ पर, क्योंकि अक्सर वे पैदल चल नहीं सकते। इसका क्या मतलब है? नीत्शे कहते हैं कि कई कविताओं के विचार इतने मजबूत नहीं होते कि सीधे शब्दों में टिक पाए। उन्हें आगे बढ़ने के लिए लय की संगीत, तुकबंदी की खूबसूरती और कल्पना की जादूगरी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे कमजोर पैरों को सफर के लिए रथ की जरूरत पड़ती है। सोचिए, अगर कोई कहे जिंदगी कठिन है तो आप बस सिर हिला देंगे। लेकिन अगर कवि कहे जिंदगी एक तूफान है और हम छोटे छोटे नाव हैं उसकी लहरों पर, तो अचानक ये बात दिल को छू जाती है। विचार नया नहीं था, लेकिन लय और चित्रों में सचकर वो गहराई से असर करता है। नीत्शे सच्चाई, स्पष्टता और मजबूत विचार को महत्व देते थे। वे हमें चेतावनी देते हैं कि कभी कभी लय और शोभा कमजोर विचारों को भी ताकतवर बना देती है। कविता की सुंदरता कई बार उन विचारों को भी दूर तक ले जाती है जो अपने आप में इतने गहरे नहीं होते। और क्या ये आज भी सच नहीं है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हम रोज देखते हैं कि छोटी छोटी कविताएं, मोटिवेशनल लाइनें या कैची तुकबंदी हमें प्रभावित करती है। लेकिन क्या उनमें से हर विचार इतना मजबूत है कि पैदल चल सके, या वो सिर्फ लय और संगीत के सहारे टिके हैं? तो अगली बार जब आप कोई कविता पढ़े तो खुद से पूछिए, क्या यह विचार अपने बल पर खड़ा है या लय और छंद के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है? नीत्शे कविता को नकारते नहीं, बल्कि हमें चुनौती देते हैं कि हम सुंदरता के परे जाकर विचार की असली ताकत देखें। अगर यह चिंतन आपको नया दृष्टिकोण दे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और रिफ्लेक्ट फॉर रिन्यू टू इवॉल्व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, कुछ विचार चलते हैं, कुछ सवारी करते हैं, लेकिन सही नजर से देखें तो हर विचार हमें आगे बढ़ा सकता है।